हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मुझे एक टॉपिक के बारे में बात करनी थी कि जैसे अभी मैंने देखा एक कमेंट था कि मेरे पेट में बहुत गर्मी हो रखी है। पेट में मुझे लूज़ मोशन आते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन आती है, मेरे पेट में गर्मी हो रखी है। किसने कहा पेट में गर्मी हो रखी है? खुद से ही? मतलब खुद ही तुम एज्यूम कर रहे हो कि पेट में गर्मी हो रखी है। बोला किसने पेट में गर्मी है? क्या होती है पेट में गर्मी? पानी पी लिया, पेट की गर्मी खत्म हो जानी चाहिए। मैं भी ऐसे करता था सर्च, ठीक है, कि हमारा वात पित्त कफ ये हो गया है डिस्टर्ब। फाल मतलब ये आईबीएस से रिलेटेड कुछ नहीं होता है कि वात पित्त कफ हमारा ये हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, कुछ वात बढ़ गया है, कफ बढ़ गया है, ये है वो है। सिर्फ ब्रेन हिला है, सिर्फ यहाँ से कनेक्शन हिला है, वात पित्त कफ कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और कि पेट में गर्मी हो गई है, ये कुछ नहीं है भाई। पता है क्या, मैं भी सोचता था कि पेट में गर्मी हो गई है तो मेरी मम्मी मेरे लिए वो लेके आए गोंद कतीरा। तुम्हें पता होगा गोंद कतीरा क्या होता है? ठीक है, पानी में डाल के रखो कि वो बहुत ठंडा माना जाता है। जूस पीता था सारा दिन, ठंडी चीज़ें ला के रखी थी, रूह अफ़ज़ा ले आता था कि शायद इसी से ठीक हो जाए, है ना। ठंडी चीज़ें बहुत खाई। ये चीज़ें ना कुछ वो नहीं है, किसी काम की नहीं है ये चीज़ें। पेट में गर्मी होना, ठीक है, वात पित्त कफ बिगड़ना, ये सब आईबीएस से रिलेटेड तो ये कुछ नहीं है। सारा कनेक्शन माइंड से हुआ है, माइंड से हुआ है, माइंड से हुआ है। पेट का कुछ नहीं हुआ है। वात पित्त कफ बिगड़ा होता है या पेट में गर्मी होती कुछ होता है, वो गैस्ट्रोस के पास तो जाया है ना, वो बता देता। वो बता नहीं देता तुम्हें कि ये सब बिगड़ा है, टेस्टों में आ जाता। कोई भी अल्सर होता, कुछ होता, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती पेट में गर्मी गुर्मी वाली जो तुम सोच रहे हो, वो सब उसमें आ जाता। नहीं आया उसमें, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि घर वाले सोचते थे यार कि इसके ऊपर किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया है, ठीक है, इसके ग्रह खराब तो नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पंडित जी को बुलाया गया, तो उन्होंने बोला इसके ग्रह ग्रह जो हैं, ग्रह दशा है वो ख़राब चल रही है, तो हवन करवाते हैं। तो मुझे अभी भी याद है, बहुत साल पहले, फिर वो हवन करवाया, ठीक है। और पंडित ने बोला कि कम से कम 4-5 साल तक तुम्हारे ऊपर ग्रह दशा चल रही है, ये है वो है। उसे शांत करने के लिए हवन हुआ, मंत्र जाप किया उन्होंने काफ़ी देर बैठ के, पता नहीं कितने हजार मंत्र जाप हुए। वो पंडित जी क्या करते थे, अलग कमरे में बैठ जाते थे और 2-3 पंडित और अपना मंत्र जाप करते थे मेरे ग्रह शांत करने के लिए। उससे कुछ नहीं हुआ। फिर एक तुलादान होता है कि, तुम्हें बता रहा हूँ मैं क्या क्या किया है। एक तुलादान होता है कि तुम्हें एक तराजू में बिठा दिया जाता है, एक साइड सारा अनाज वगैरह रखा जाता है कि तुम्हारे वेट के वेट के बराबर और वेट से ज़्यादा उसमें अनाज वगैरह घी ये सब रखना है। फिर वो दान करना है आगे ब्राह्मण वगैरह को, उसमें एक बकरी भी रखनी है, वो ब्राह्मण लेके चला जाएगा, ठीक है। वो दान होएगा। वो स्पेशल हिमाचल गया मैं, वहाँ जाके वहाँ के पंडितों से वो तुला दान करवाया। तुम पता ही होगा तुला दान क्या होता है, ठीक है। वो हुआ, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला एक तुलादान और होएगा। फिर वो यहाँ पे अपने घर में करवाया, ठीक है। वो यहाँ पे तुलादान करवाया, उन्होंने बिठाया मुझे एक साइड तराजू में, एक साइड अनाज वगैरह डाला, घी ये सब, चावल अनाज, पता नहीं 5 तरह के अनाज, ये 7 तरह के अनाज, वो सब डाले, मुझे बिठाया। और क्या कहते हैं, फिर वो भी करवाया, उससे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मुझे अच्छे से याद है, मैं पंडित जी को लेने बस स्टैंड गया था, वो अपने साथ एक बकरी भी लेके आए थे। उन्हीं की बकरी उन्हीं से खरीदो, पैसे दो और फिर उसमें तुला दान में रख के उन्हीं को दान कर दो, ठीक है। तो उससे कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे नैना देवी लेके गए, चिंतपूर्णी लेके गए, ज्वाला जी लेके गए दर्शन वो करवाने। वहाँ पे पंडित जी के पास बैठे, बोला इसे मतलब करो इसका कुछ, है ना, आशीर्वाद दो, माता से रिक्वेस्ट करो वो कि इसे ठीक कर दे।
वहाँ गए। हाँ, उन चीज़ों से मैं ठीक नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है भगवान ने वहीं से रास्ता दिखाया हो। पर उसके काफ़ी टाइम बाद, कई साल बाद जाके ये मुझे रास्ता दिखा, ठीक है। पता चला, मतलब मेडिसिन्स मिली ऐसी, ठीक है। और मैं तुम्हें बताता हूँ क्या ये झाड़ फूंक वाली चीज़ें कर रही हैं। एक जगह है, ऊना, हिमाचल के पास है, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे होता है कि अगर किसी के ऊपर किसी ने कुछ कर रखा हो, ये सुपरस्टिशन वगैरह, जादू टोना कर रखा हो, तो वहाँ जाके ठीक हो जाता है। वहाँ लेके गए, ठीक है। वहाँ पे किया उन्होंने जो भी करना था। एक जगह से पानी बह रहा है, झरना टाइप, उसके नीचे मुझे नहलाया गया, ठीक है, कि जो भी इसमें बुरी चीज़ आ गई है, नेगेटिव एनर्जी, या किसी ने जादू टोना किया, वो ठीक हो जाएगा। वो भी करवा के देख लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर बोला कि आप क्या करो, मछलियों को आटा पाओ, आटा डालो, आटे की गोलियां डालो मछली को। ये सब यार, मतलब इतनी चीज़ें हैं ना, इतना कुछ किया। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, वो है फिशर से रिलेटेड। मतलब फिशर्स और पाइल से मैं इतना परेशान हो गया था, मैं सर्जरी से बचता था कि नहीं, मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा, ऐसे ठीक हो जाऊंगा, ऐसे ही कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, कपूर लो, कपूर को इसमें मिला के खाओ, नीचे लगाओ, ठीक है, ये करो। जब मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, तो एक जगह लिखा था, अब तुम्हें बता ही देता हूँ, ठीक है, कि मतलब पानी लो, उस पर ये वाला मंत्र पढ़ो, और उसे अपने एनल वाले एरिया में मारो, तो उससे ठीक हो जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा डीप, कुछ भी सर्च करता था कि किसी भी तरह ठीक हो जाऊँ। नीचे पाइल्स फिशर फिशर है, लास्ट में फिस्टुला बन गया था, ये प्रॉब्लम्स हैं, और ऊपर से आईबीएस है, यहाँ पे पेट में, दिमाग में आईबीएस है, नीचे से उस चीज़ ने अलग परेशान किया हुआ है, पाइल्स फिशर वगैरह ने। तो मैं करूँ तो क्या करूँ, इतना गलत जाल में फंस गया था, इतने बुरे जाल में मैं फंस गया था ना, कि भगवान किसी को ना फंसाए। और जो फंस चुके हैं वो मेरी वीडियो देख के समझ के निकल जाएं, अगर विश्वास है तो। नहीं विश्वास है तो मत देखो वीडियो, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि 100 में से कोई एक भी मेरी वजह से बच जाए, तो वो एक भी पूरी ज़िंदगी मेरे को ब्लेसिंग्स देता रहेगा, दुआ देता रहेगा, ठीक है। तो 99 अगर लोग ना माने, कोई एक मान के ठीक हो जाए। तो ये पाइल्स फिशर फिस्टुला से रिलेटेड मैं अलग वीडियो बना के समझाऊंगा, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और उसके बारे में मैंने क्या क्या नहीं किया है, मतलब पाइल्स फिशर फिस्टुला के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। उसमें तो बहुत ही ज़्यादा धक्के खाए हैं यार, ठीक है। तो हाँ, तो इतना सब कुछ, ये झाड़ फूंक वाला, ये ग्रह नक्षत्र वाला, ठीक है, मंदिरों में जाके दर्शन किए, तुलादान वगैरह करवाया, ये सब करवाया। तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, लास्ट में साइकेट्रिस्ट के पास जाके ही ठीक हुआ, वो भी लास्ट में जाके वो मेडिसिन मिली। साइकेट्रिस्ट का ऐसा नहीं है कि किसी भी साइकेट्रिस्ट की किसी भी मेडिसिन से सूट हो जाएगी, ठीक है। इतना टाइम बाद जाके ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन, ये जो मैंने कॉम्बिनेशन दिया है ना, ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। टाइम लेगा, तभी कह रहा हूँ टाइम लेगा। तुम में कोई साइकेट्रिस्ट बोल दे ना कि 3-4 महीने में ठीक हो जाओगे, या कोई यूट्यूबर बोल दे कि 3-4 महीने में ठीक हो जाओगे, होके दिखा दो ठीक। अगर हो जाते हो तो दवाई छोड़ के दिखा दो, और दवाई छोड़ने के बाद सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो ऐसा कह के दिखा दो, ठीक है। कम से कम 1.5 साल लगेगा प्रॉपर निकलने में। मेरे को तो ये था कि 2 साल भी खाना पड़े, जब आराम आना शुरू हुआ ना, तो मेरे को ये था कि मेरे को चाहे 2 साल लग जाए, मैं 1 साल और खा लूँगा मेडिसिन, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब बिल्कुल ही ठीक हो गया, फिर धीरे 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 करके छोड़ दी। और मैं ना तुम्हारी तरह ही यूट्यूब पे कमेंट्स में नीचे बहुत सारा दिन कमेंट्स रीड करता रहता था। तो कोई कहता था कि मुझे इस भाई ने ठीक किया है, इसका नंबर ये है, इन्हें कांटेक्ट कर लो। कोई कहता था मुझे इस भाई ने ठीक किया है, इसे कॉल कर लो, ठीक कर लो, ठीक है, किसी भाई ने कर लो। बहुत सारे यूट्यूबर से मैंने बात करी है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पैसे लिए हैं मुझसे, नाम नहीं लूँगा यार, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पैसे लिए हैं। एक ने मेरे से बात की फ़ोन पे, वो भी कमेंट्स में से ही नंबर मिला था। तो मैंने कहा भैया ठीक कर दो, किसी तरह ठीक कर दो।
उसने कहा पहले पहले 1000 रुपीज़ भेजो। मैंने कहा भैया मैं ठीक हो जाऊँगा। कह रहे मैं आपको बताऊँगा। मैंने कहा कौन सी मेडिसिन है? कह रहा ऐसे नहीं बताऊँगा, पहले पैसे भेजो। मैंने भेज दिए। उसके बाद उसने एक इतनी सी मेडिसिन की फ़ोटो भेजी, होम्योपैथी की इतनी सी मेडिसिन थी लिक्विड में, इतनी सी। कह रहे ये शीशी ले लो, बस 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को। भाई होम्योपैथी के तो इतने डॉक्टर छान दिए थे ना, उसके बाद उसने भी मुझे होम्योपैथी बताई पैसे लेने के बाद। मैंने कहा चल ले लेता हूँ, क्या पता इससे ठीक हो जाऊँ। भाई कुछ भी नहीं हुआ। अगर होम्योपैथी की मेडिसिन लेके तुम्हें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक दिन, कोई 100 में से एक दिन हल्का सा ठीक आ गया ना, तो ये मत सोचो कि वो होम्योपैथी की मेडिसिन तुम्हें ठीक कर देगी। ठीक है। तो यूट्यूबर्स ने बहुत लूटा है। यूट्यूबर्स को ही पता नहीं कितने पैसे दे दिए होंगे मैंने यूट्यूब पे देख देख के। कोई कहता है 500 भेज दो, कोई कहता है 2000 भेज दो, कोई कहता है 2500 भेज दो, कोई कहता है 1000 भेज दो। मजबूरी थी, कहीं से भी जुगाड़ करके किसी से मांग के पैसे लेके भेज देता था कि जहाँ इतने पैसे लगे हैं तो इतने और लग जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। तो कुछ नहीं होता था उनसे, उन मेडिसिन से। हाँ, एक दो यूट्यूबर थे जिन्होंने बोला साइकेट्रिस्ट के पास जाओ भाई, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। उनका फिर मैं एक्सपीरियंस वगैरह सुन के मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाने लगा। फिर साइकेट्रिस्ट भी बहुत सारे ट्राई किए। पहली बात तो ये है कि साइकेट्रिस्ट के पास मैं जाता था तो क्या कहते हैं, वो एक आधी मेडिसिन दे देते थे बस। ठीक है, उन्हें क्योंकि आईबीएस का पता ही नहीं होता था। ठीक है, वो कहते थे हाँ आपको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी है, आपको थोड़ा बहुत क्या कहते हैं स्ट्रेस है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मतलब वो ऐसे सोच के कि वो दे देते थे। उसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने का फ़ायदा है जिसे आईबीएस का पता है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पेट की भी इतनी प्रॉब्लम होती है, माइंड की भी इतनी प्रॉब्लम होती है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, जिसे इस चीज़ का पता है। ठीक है। अगर किसी साइकेट्रिस्ट को पता भी नहीं है तो भाई किसी भी तरह करके साइकेट्रिस्ट से बात करके उसे बोलो कि एक भैया हैं, एक भैया क्या बहुत सारे ठीक हुए हैं उन मेडिसिन से, उन्होंने ये मेडिसिन बताई हैं, आप प्लीज़ ये मेडिसिन, उन्होंने 1 से 1.5 साल का कोर्स किया था, आप इन मेडिसिन से वो ठीक कर दो। ठीक है, ये मेडिसिन लिख दो और मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दो। ठीक है। और हाँ यार, एक तो मैं ऑफिस में होता हूँ, ऑफिस के बाद फिर मुझे घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं कमेंट्स में इतने रिप्लाई नहीं कर पाता। जो कमेंट मुझे लगता है कि हाँ इसके ऊपर समझाना ज़रूरी है, उसके ऊपर उठा के सीधा वीडियो बना देता हूँ। इतने कमेंट्स पे मैं रिप्लाई का मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने तो पहली वीडियो भी यार इसीलिए बना दी थी कि लोगों को थोड़ा सा ये पता चले कि क्या है, बस बना के छोड़ दी थी। फिर मैंने देखा ही नहीं दोबारा वो अकाउंट, फिर अभी जाके मैंने देखा, फिर उसमें लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रखी थी कि भैया ये बता दो वो बता दो। फिर मैंने सोचा यार करता हूँ शुरू थोड़ी बहुत वीडियोस बनाना, तो उसमें मैं बना देता हूँ। और एक बात, किसी ने पूछा कि भैया आप मास्क क्यों लगाते हो, है ना, फेस क्यों नहीं दिखाते। देखो मैं एंटी सोशल पर्सन हूँ, मुझे सोशल मीडिया पे इतना वो करने की आदत नहीं है, अपने आप को रिवील करने की। मैं अपने में रहता हूँ। मैं सोशल यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने। मेरे फेस के बारे में मत सोचो, फेस से क्या करना है, तुम सिर्फ इन्फॉर्मेशन लो जो तुम्हारे काम की है, और जो मैंने भुगता है वो सब मैं तुम्हें बता ही जा रहा हूँ, जो मैंने किया है वो तुम्हें सब बता रहा हूँ। तो अब जब तुम मेरे एक्सपीरियंस सुनते होंगे, जब मैं बताता हूँ तुम्हें, तो तुम्हें खुद समझ आता होगा कि इस बंदे ने कितनी खोजबीन करी है, मतलब इस बंदे ने कितनी रिसर्च करी है, कितना गूगल चलाया है, कितने लोगों से मिला है, कितने डॉक्टरों से मिला है। वो टाइम मैं तुम्हारा बचाना चाहता हूँ कि तुम ना ये सब करो। सिर्फ इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि जो रिसर्च मैं करता था गूगल पे, जितने साल और टाइम मैंने वेस्ट किया है, जितने डॉक्टर्स पे जाके जो उसका निचोड़ निकला है, जो मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ निकला है, जो मेरे धक्के खाने का निचोड़ निकला है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब मैं तुम्हें उसका निचोड़ निकाल के वो तुम्हारे आगे रख रहा हूँ कि ये लो, तुम मत इतना टाइम वेस्ट करना, तुम मत ये सब करना जो मैंने किया है। ठीक है। उसके बाद तुम्हें फाइनल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ जो इसके बाद निकल के आया। अब उसे तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारे ऊपर है। 100 में मैं वही कह रहा हूँ कि अगर 100 में से कोई 2 भी मान के ठीक होते हैं ना, तो वो 2 आगे बहुत लोगों को ठीक करेंगे। मेरा एम 98 को ठीक करना नहीं है, 100 में से कोई 2 ठीक हो जाएं,
वो आगे कईयों को ठीक कर देंगे, ठीक है। और जो नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, या तो उन्हें आईबीएस नहीं है, या उन्हें नहीं था, वो योगा वगैरह से उन्होंने कोई और चीज़ ठीक कर ली पेट की, उन नेगेटिव लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता, इवन कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो उन्हें मैं इग्नोर कर रहा हूँ। जो जो जेन्युइन लोग हैं, जो ठीक होना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, फिर मैंने यही बताना था कि ये पेट की गर्मी, वात, पित्त, कफ, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। माइंड से सारा कनेक्शन बिगड़ गया तो सब कुछ ही बिगड़ गया है, ठीक है। इन चीज़ों में ना पड़ो, एक चीज़ पे फोकस करो कि हमारे माइंड से प्रॉब्लम है, उसे ठीक करना है। ऑटोमेटिकली आपका वात, पित्त, कफ, पेट की गर्मी गुर्मी सब खत्म हो जाएगा। अब जब तुम्हारे इंटेस्टाइन और पेट ज़्यादा पानी सोख रहा है तो पेट में गर्मी तो रहेगी, ठीक है। या तुम्हारा जो पानी है सारा यूरिन में निकल रहा है, बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, तो पेट में गर्मी तो रहेगी। तो ये सब मत सोचो, ये सोचो कि माइंड ने हर चीज़ को कनेक्ट करता है, जो उसने कनेक्शन छोड़ दिया है, वो माइंड पागल हो रखा है, वो नहीं, उसका जो इंटेस्टाइन्स, पेट के साथ कनेक्शन है, वो बिगड़ रखा है। आंतों को नहीं पता चल रहा है पानी ज़्यादा सोखना है कि कम सोखना है, वो हाइपर हो रखी हैं, नर्वस सिस्टम हाइपर हो रखा है, माइंड हाइपर हो रखा है, ठीक है। माइंड शांत नहीं रह रहा है, नर्वस सिस्टम शांत नहीं रह रहा है, आपकी इंटेस्टाइन शांत नहीं है, आपका कुछ भी शांत नहीं है। माइंड बिगड़ गया ना तो पूरी बॉडी ही शांत नहीं है, ठीक है। अपनी बॉडी का कोई भी हिस्सा उठा के देख लो, नहीं है कुछ भी शांत, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो भुगता है सब बताते रहूँगा, ठीक है। बस तुम इसे फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ, और आगे जो भी आईबीएस के पेशेंट हैं उन्हें बताओ, उन्हें उनके साथ शेयर कर दो, उन्हें भी पता लगे, ठीक है। ओके, बाय, जय हिंद।